मन की बात जानने के 5 तरीके। नमस्कार दोस्तों, टी है यहां पर और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज के जरिए किसी के मन की बात जान सकते हैं। अंत में हम आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी के मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज किसी की पोल खोलने का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो नाक खुजाने लगते हैं, आंखें चुराते हैं या बेचैनी से हाथ पैर हिलाते हैं। अगर कोई आपसे बात करते वक्त हाथ बांधकर खड़ा है तो समझ जाइए कि वो सहज नहीं है, और अगर कोई आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है तो वो आपकी तरफ झुकेगा, आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तेज करना होगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगली बार जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर जरूर करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आवाज में भी इतनी ताकत होती है कि वो किसी के मन की बात बता सकती है। किसी के बोलने के अंदाज से उसके शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझा जा सकता है। जैसे अगर कोई धीरे धीरे और हिचकिचाते हुए बोल रहा है तो हो सकता है कि वो नर्वस हो या कुछ छुपा रहा हो। वहीं अगर कोई तेज और ऊंची आवाज में बोल रहा है तो हो सकता है कि वो गुस्से में हो या अपनी बात मनवाना चाहता हो। बोलते समय लिए गए पॉज भी बहुत कुछ बताते हैं। अगली बार जब भी आप किसी से बात करें तो उसके बोलने के अंदाज पर भी गौर कीजिए। चैप्टर 3। दोस्तों, कभी कभी सीधे सवाल पूछकर भी हम किसी के मन की बात जान सकते हैं, लेकिन यह सवाल पूछने का भी एक तरीका होता है। अगर आप सीधे सीधे पूछेंगे तो सामने वाला सही जवाब दे भी सकता है और नहीं भी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सवालों को घुमा फिराकर पूछें। ऐसे सवाल पूछें जिनसे सामने वाले को लगे कि आप उसकी परवाह करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका दोस्त नए ऑन ऑफिस में कैसा महसूस कर रहा है तो सीधे सीधे मत पूछिए कि नया ऑफिस कैसा लग रहा है, बल्कि कुछ इस तरह पूछें, यार, नए ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक? कुछ नया सीखने को मिला? इस तरह के सवाल पूछने से सामने वाला खुलकर बात करेगा और आपको उसके मन की बात जानने में मदद मिलेगी। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो किसी जादू से कम नहीं है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये होते हैं चेहरे पर आने वाले बेहद छोटे छोटे भाव जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है लेकिन असल में वो उदास है तो उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी झलकेगी। इसी तरह अगर कोई गुस्सा छुपा रहा है तो उसकी भौहें एक सेकंड के लिए सिकुड़ जाएंगी। माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ने के लिए आपको अपनी नजरों को तेज करना होगा और बहुत ध्यान से देखना होगा। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा राज जिससे आप किसी के मन की गहराई में उतर सकते हैं, और वो है उस इंसान की सोचने की प्रक्रिया को समझना। हर व्यक्ति का अपना एक सोचने का तरीका होता है। कोई ज्यादा तार्किक होता है तो कोई ज्यादा भावुक। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग अपने विचारों की प्रक्रिया को अनजाने में ही जाहिर कर देते हैं। जैसे अगर कोई बात करते समय बार बार मुझे लगता है या शायद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। तो अगली बार जब भी आप किसी से बात करें तो ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। हो सकता है कि आपको उसके मन की बात समझने में मदद मिल जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। याद रखिए, किसी के मन को पढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक